तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इलेक्शंस का समर चल रहा है और हर एक इंसान की उंगली पर काला टीका लगा हुआ है। कोई धर्मों की स्पीच दे रहा है तो कोई वो है ये ऑलराउंड का सोना निकालने वाली स्पीच किसने लिखी हुई है। खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जो युग युग से हर एक मनुष्य के शुरुआती जीवन में अपनी हाजिरी लगाता आया है। एक ऐसा सिस्टम जो आजकल यूट्यूब पर 12 मिनट की वीडियो में मिल जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो दुनियावी विद्या को छोड़ सारे ब्रह्मांड की अयोग्य विद्या बांटता है। पर भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छी विद्या मिल रही है। तो उससे पूछा किसी ने, अमेरिका के दलाल, तेरी तो एजुकेशन ही ऐसी है कि तुझे तो अपना जेंडर भी नहीं पता होगा। मालूम भी है कि क्या है तुम्हारा जेंडर? ओ भाई, रोस्ट कर दिया गंदा वाला। मान ली पूरी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो यार, इसी टॉपिक पर वीडियो शुरू करने से पहले कीबोर्ड के बीच बटन ढूंढना छोड़ दो, अपने कानों में हेडफोन्स डाल दो, अपनी डिवाइस की वॉल्यूम अपने साथ सेट कर लो और बढ़ते हैं आज के चुतियापे की ओर। एजुकेशन तो सबके पास है, लेकिन कभी ये सोचा है कि जो आज तुम्हारी एजुकेशन है वो पहले कैसी थी? नहीं तो आओ लेकर चले हम आपको उस प्राचीन काल में। देश अपनी पूरी खुशी में था और अंग्रेजों का चेहरा देश में दूर दूर तक नहीं था। समाज में अंग्रेजी में अव्वलता रखने वाले को होशियार और समझदार नहीं कहा जाता था और हर एक विषय में अंकों की दौड़ नहीं लगाई जाती थी। हर एक इंसान को समझदार समझा जाता था, क्योंकि तब एक इंसान को उसके अंकों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और उसकी कला से पहचाना जाता था, उसकी काबिलियत से पहचाना जाता था। तो भाई, तब स्कूल बहुत ही बढ़िया होते होंगे अगर हर एक इंसान में इतना टैलेंट था। नहीं, तब स्कूल नहीं बल्कि गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ सभी को उनकी कला मुताबिक शिक्षा दी जाती थी। आज की तरह नहीं कि सभी को बस कुछ नंबरों के पीछे भगा रखा है। यहाँ लोग तुमसे तुम्हारी एजुकेशन का बैलेंस नहीं बल्कि नंबरों का बैलेंस पूछते हैं कि इस साल तुम्हारे कितने नंबर आए, क्या रैंकिंग आई है, आगे क्या है, इंजीनियर या फिर डॉक्टर। बस ये इंजीनियर और डॉक्टर पर आकर एजुकेशन खत्म हो जाती है मेजोरिटी की। और तो कोई कोर्स या फिर फील्ड तो है ही नहीं ना। और अगर तुम इन्हें गलती से भी बोल दो कि अंकल मुझे ऑयल पेंटिंग आर्टिस्ट या फिर डिजिटल डिजाइनर वगैरह बनना है, तो अपनी गर्दन ऐसे टेढ़ी कर लेते हैं जैसे इनकी गर्दन की हड्डियों का ढांचा एक उल्लू की गर्दन से इंस्पायर हुआ हो। फिर जब तुम इन्हें अपने पैशन के बारे में बताते हो तो फिर सोसाइटी के केयरिंग अंकल बोलते हैं कि लेकिन बेटा, अगर तुम इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरिंग कर लेते तो आगे तुम्हारे स्कोप बहुत होता लाइफ में, इजी रहते तुम। अगर ऐसी बात है तो अंकल, आपने खुद क्यों नहीं करी इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग, या फिर अपने बेटे बेटी को क्यों नहीं करवाई? उन्हें तो आपने बड़ी आसानी से पैशन फॉलो करने दे दिया, आपने आइलेट्स करवाकर खुद ही बाहर भेजा है ना। लेकिन बेटा, हमारे टाइम में एजुकेशन इतनी एडवांस नहीं थी आजकल के मामले में। आपको खुश होना चाहिए कि आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलो आपका ये भी डाउट दूर कर देते हैं। आज की और तब की एजुकेशन स्टाइल में कोई फर्क नहीं है। जैसे स्टाइल में 180 साल पहले पढ़ाया जाता था वैसे ही आज भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सही में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो इंडिया का एजुकेशन स्टाइल है ना, वो 188 साल या फिर सामाजिक होशियारों के लिए 188 ईयर से सेम ही है। उसमें एक भी चीज नहीं बदली गई है। अगर कुछ बदला है तो वो है बढ़िया इंग्लिश और मार्क्स की भूख। भाई, एक सांप भी अपने चमड़े को साल में 4-5 बार बदलता है। ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसे टीचर हैं जो किसी चैप्टर को पढ़ाते वक्त तो बोलेंगे कि जितनी बार भी पूछने का दिल करे बाद में पूछ लेना, लेकिन जैसे ही तुम वही टीचर के पास दूसरी बार पूछने जाओगे तो पूरी क्लास के सामने तुमसे ऐसे बात करेंगे जैसे किसी सरहद पार से आए हुए करीबी दोस्त से उसके पारिवारिक माहौल के हालातों के बारे में पूछा जा रहा हो। भैया जी, तुम्हारी पूरी क्लास के सामने गन मारती जाती है। तुम्हें टीचर तुम्हारा ऐसे कूदता है जैसे तुमने अपनी पूरी की पूरी खानदानी जायदाद हरामी दोस्तों के चढ़ावे में आकर जुए में खो दी हो। इतना तो मुझे मेरे घर वाले मेरा मैथ्स का रिपोर्ट कार्ड देख कर नहीं कूदते हैं जितना तुम्हें तुम्हारा टीचर कूसेगा। जिस कारण आधी क्लास टीचर्स को अप्रोच करने से ही डरती है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहाँ मेजोरिटी ऑफ द विद्यार्थियों का टैलेंट या स्किल को बढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें एक स्मार्ट सर्वेंट कैसे बनना है वो सिखाया जाता है। अगर ये सब सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फिर तो वेस्टर्न कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही सही होगा, तो आज ही मेरा घंटा, वहां भी हालात खराब ही हैं, बल्कि वहां तो भारत से भी ज्यादा खराब हालात हो रखे हैं। तुम अपने बच्चे को उधर एक हफ्ते के लिए स्कूल भेज दो, बच्चा तुम्हारा तुम्हें अपना असली जेंडर बताएगा। बेटा, तुम्हारा जेंडर क्या है? पापा, मेरा असली जेंडर है एक अटैक हेलीकॉप्टर और मेरे प्रोनाउंस है कार एंड बाइक। और अगर आप मुझे मेरे प्रोनाउंस से नहीं बुला सकते तो मैं आपको सू कर दूंगा, मैं ना पुलिस को कॉल कर दूंगा।
हाँ, उधर के विद्यार्थियों को यही शिक्षा मिल रही है। उधर बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं बल्कि जस्टिस सिस्टम सिखाया जा रहा है, जहाँ वो खुद को जस्टिस नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो अब मुझसे पूछोगे कि एंड में क्या करना है हमें? तो देखो, जहाँ तक मेरी सोच की बात है तो मैं तो यही कहूंगा कि हमें करना है बच्चों को प्रोत्साहित कि वो अपने टैलेंट और अपनी स्किल को फॉलो करें। क्योंकि अगर किसी को धक्के से कोई फील्ड में भेजोगे तो कमाना तो उसने उतना ही है जितना वो किसी जगह मजदूरी कर कमाएगा। वो क्यों? क्योंकि ज्यादातर इंसानों में फिर आगे बढ़ने की आग ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वही इंसान को तुम सही फील्ड में भेजोगे तो वो शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि पैसे नहीं कमा रहा है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की आग अभी भी जल रही है क्योंकि उसे किसी ने धक्का नहीं करा है, जिस कारण वही इंसान अपनी जिंदगी को पूरा 180 डिग्री घुमा देगा। फिर देखेगी उसकी पूरी क्षमता। सोसाइटी के केयरिंग अंकल तो बोलते ही रहेंगे, हमने अपनी जिंदगी को सुधारना है, उनकी जिंदगी को नहीं। तो खैर, आज के लिए सिर्फ इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को नीचे जाकर लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे पॉजिटिव एनर्जी चैनल करते हुए दबा दो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाकर अपना असली जेंडर ढूंढना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस दी आउट।